आधी प्रॉब्लम तो इसलिए होती है कि हम बहुत सी चीज़ों का लॉजिक समझने का प्रयास ही नहीं करते। बस हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि ये प्रॉब्लम है, ये हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये हम समझ ही नहीं पाते या हम कोशिश ही नहीं करते समझने की। बस कोई चीज़ हो रही है उसको देख के परेशान हो जाते हैं। अगर हम लॉजिक समझने की कोशिश करें ना, ये क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप सॉल्यूशन भी निकाल लोगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे ना, समझने का प्रयास करेंगे, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो चीज़ जैसी दिख रही होती है ना, वैसी होती ही नहीं है, उसके पीछे कुछ और ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ किसी प्रॉब्लम को देखकर उससे परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी चीज़ों को हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए, उसके पीछे के रीज़न को समझने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। आप देखोगे बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। जब भी कोई चीज़ होती है ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। हमेशा उसके पीछे का रीज़न जानने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे और चीज़ों से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच।